आपको देखना था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए का पावर एफ एक्स माइनस वन बटा एफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए था सर, लॉग ए बेस ही होना चाहिए था। एफ एक्स जहां पर जीरो होगा जब एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो पुट करेंगे तो, और इन वन बटा एक्स इज इक्वल टू वन और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई का पावर एफ एक्स माइनस वन बटा एफ एक्स इज इक्वल टू वन। ये वैल्यू आपको दोनों को याद रखना है। अब आप क्वेश्चन, और इसमें कोई दोहराए नहीं है सर कि ए यहाँ भी लिख सकते थे और ए यहाँ भी लिख सकते थे। इतना लिखने के बाद हम सर साफ साफ लिख सकते हैं ए। अब आया सवाल, तो देखो अब यहाँ पर चेंज करना है ना, कौन सा फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई का। नमस्कार साथियों, मैं नित्यानंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को इस यूट्यूब मंच पे। साथियों आज हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेकेंड पार्ट, जो हम लोग छोड़े थे वो आज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं उसको हम लोग अच्छे से देखने और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी को ये अच्छे होंगे। तो और अच्छे रहने के साथ साथ जो बात बताया जा रहा है उन सभी बातों को याद करके रख रहे होंगे। अभी देखो दो तीन फार्मूला हम लोग पीछे भी पढ़े थे, उन सभी को याद करना है। और एक आपको क्या चार्ट बना लेना चाहिए और चार्ट में उस फार्मूला को वन बाय वन लिख लेना चाहिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो फिर सैल्यूट है आपको, और अगर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को प्रणाम है, ठीक है। वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को तो सैल्यूट है, वो लोग को जरूरत नहीं है करने की। लेकिन जो कर रहे होंगे वो लोग फार्मूला का लिस्ट बना ले, ठीक है। और फार्मूला का लिस्ट बना के एक जगह इकट्ठा रखे ताकि कभी मौका मिले तो रिवीजन करे, क्योंकि मेनली देखा जाए तो फार्मूला ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अल्टीमेटली समझने के बाद। तो चलिए हम लोग देखे थे इससे पिछले क्लास में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रटा हुआ होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि इससे पिछले क्लास में क्या फार्मूला पढ़े थे। जो कि आपको याद रखना है वो ये था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए का पावर एक्स माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू क्या होगा, लॉग ए बेस ही होगा सर। दूसरा आपको देखना था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए का पावर एफ एक्स माइनस वन बटा एफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए था सर, लॉग ए बेस ही होना चाहिए था। एफ एक्स जहां पर जीरो होगा जब एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो पुट करेंगे तो। और इन सभी से परे आपको ये ध्यान में रखना है कि ए का पावर, ए का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा, वन लिखा गया, जीरो से बड़ा होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे थे उसमें ए का वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए था, तभी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो इससे पिछले वाले क्लास में, आज की क्लास को शुरू करते हैं, इससे पिछले वाले क्लास में मैं ये बताया था कि एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल का मतलब ए का पावर एक्स ही होता है, लेकिन ए का वैल्यू स्टैंडर्ड जब ई पुट कर देंगे तो ई का पावर एक्स बनता था। इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते थे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ई का पावर एक्स। तो साथियों इसके बारे में, ये बहुत स्पेशल चीज है, स्पेशल आइटम है इस एक्सपोनेंशियल का। इस आइटम को हम लोगों को अलग से पढ़ना होगा। तो आज का जो मुख्य विषय है इसी पर है। मतलब ये कि अब हम लोग अभी पढ़ेंगे ई के पावर एक्स पर। तो देखो बच्चा, जो फॉर्मूला हम लोग अभी किए, देखो पीछे जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एक बात बताओ कि ए ही क्या था, ए ही क्या बनेगा, ई बनेगा। अगर ए ही ई बनेगा तो जहां जहां ए है वहां वहां क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जहां जहां ए है वहां वहां ई हो जाएगा, जहां जहां ए है वहां वहां ई हो जाएगा, है ना। तो सबको ई कर दो। तो अगर हम सबको ई कर देते हैं तो आपको एक फार्मूला तो पता होगा कि लॉग ए और बेस ए का वैल्यू क्या होता था, वन होता था। इसमें क्या उच्चारण करवाते थे कि ए के पावर में क्या डाला जाए जो ए हो, तो आप बोलेंगे वन डालेंगे। तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से एक नया फार्मूला निकल के आता है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। वो है पहला नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई का पावर एक्स माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू क्या होगा,
1 होगा। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर fx माइनस 1 बटा fx का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, जहां fx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कब, जब x का वैल्यू 0 हो। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया आपको। क्या याद रखना है, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर fx माइनस 1 बटा fx इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपको दोनों को याद रखना है। अब आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन करवाते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, लिमिट कहां चला गया, हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर ax माइनस e का पावर bx और बटा में x का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। कैसे करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले में भी आया था। तो आप बोलेंगे सर आप बताए थे सर, लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे e का पावर x माइनस 1 बटा x का वैल्यू क्या होना है, 1 होना है। इसी के साथ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सर हमको ये भी समझने में कि लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर kx माइनस 1 बटा kx का भी वैल्यू क्या होगा सर, 1 होगा। इसको भी समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे पिछले वाले क्लास में तो बड़ा अच्छे से समझाया। अब आओ इस पे, जैसे ये वैल्यू दिखा हम बोलेंगे कि हमको -1 चाहिए। एक्सपोनेंशियल चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे तो -1 चाहिए, -1 चाहिए, -1 चाहिए। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर ax में -1 दे देंगे। लो तुम लो बेटा, ले लो -1। लेकिन मेरा हैसियत ये नहीं है कि हम -1 कहीं भी पटक दे, है ना, अपना मनमानी तो है नहीं, तो +1 भी करना पड़ेगा ताकि उसको क्या कर ले, वो बैलेंस कर ले, बचा ले। तो बच्चा अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि देखो ये हो गया चमत्कार, देखो ये हो गया चमत्कार, e का पावर ax में -1 चाहिए था, उसको जैसे दिए उसके कारण +1 डालना पड़ा और माइनस जैसे कॉमन लेंगे e का पावर bx -1 इसको भी मिल गया। अब इतना जैसे होगा हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी सेपरेट कर देंगे, e का पावर x -1 x कर देंगे और लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर bx -1 बटा x कर देंगे। ऐसा करने के बाद हमको ये फार्मूला चुभ रहा है, इस फार्मूला में हमको ले जाना होगा। इसलिए ले जाना होगा ना सर क्योंकि यहाँ है ax, तो सर यहाँ है kx, तो सर यहाँ होना था a, इसलिए यहाँ चूंकि a दिए तो बाहर भी a देना पड़ेगा सर। बाहर दे दिए, बटे a करना होगा तो उछल के वो बाहर जाएगा। उसके बाद यहाँ b देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ था bx, और इसमें कोई दोहराए नहीं है सर कि a यहाँ भी लिख सकते थे और a यहाँ भी लिख सकते। इतना लिखने के बाद हम सर साफ साफ लिख सकते हैं a इंटू, अब ये वैल्यू लिमिट का है तो ये हो जाएगा 1 और माइनस इंटू में है ये, और माइनस यहाँ पर भी वैल्यू हो जाएगा 1। साथ में क्या है, b चूंकि मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी b इंटू 1 होगा। तो फाइनली क्या आ गया, a माइनस b, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ एक चीज समझना, नोट, एक चीज ध्यान देना कि अगर मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है तो लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर
इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, जो लॉग में क्वेश्चन बनाए थे उसमें हम लोग देखे थे, अच्छा उसमें कुछ और देखे थे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग देखे, इस चीज को ध्यान में रखना, कभी कभी आ जाता है कि लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर ax माइनस e का पावर bx और बटे में x है तो वैल्यू डायरेक्ट a माइनस बी होगा, है ना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है, इसलिए बोला कि इसको याद कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना याद रखेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन याद अगर रख ले तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। जैसे और एक क्वेश्चन मैं अंत में कर ही देता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस ई का पावर 3x और माइनस का 3 और बटे में x कैसे बनाएंगे सर। बहुत ही सिंपल है, हम लोगों को पता है फॉर्मूला, हम लोगों को पता है लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बटा x बराबर 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग उसी चीज को देखेंगे कि यहाँ 3 है और यहाँ e का पावर है, सबको एक एक गो -1 है, उसी का तो ये 3 इंतजार कर रहा था, सबको हम लोग एक एक गो -1 दे देंगे। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 2x माइनस 1, एगो ये दे दिए, प्लस e का पावर माइनस x माइनस 1 और फिर e का पावर 3x माइनस 1 और बट्टे में x कर दिया, अपना काम हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है करना। तो -1 -1 -1 -3 के बराबर है सर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं सर। लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 2x माइनस 1 के साथ एगो x दे दिए, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर माइनस x के साथ हम लोग एक x दे दिए और प्लस लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 3x माइनस 1 के साथ एक x दे दिए। इतना काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब आया सवाल की बारी, तो देखो अब यहां पर चेंज करना है ना, कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर, यहां पर kx है, माइनस का 1 है तो यहां भी kx होगा, तो वैल्यू 1 होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 2x है तो यहाँ 2 दे दो, तो 2 को बाहर करेंगे, यहाँ -1 मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3x है तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी के साथ यहाँ 2 बचेगा और इसका वैल्यू हो गया 1, यहाँ -1 बच गया और इसी के साथ इसका वैल्यू हो गया 1 और यहाँ 3 बच गया और इसी के साथ ये वाला वैल्यू हो गया 1। तो बाद में जाके बनता है ये 2 में से 1 गया 1 और 3 हो गया 4 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी, समझ में भी आई होगी। इस एक्सरसाइज को बना लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लेना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।